आइए 2022 के चुनाव की हम समीक्षा करते हैं धरातलीय। जनपद सिद्धार्थनगर के तरफ हम रुख करते हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर राजू प्रसाद इसे एक मुलाकात के दौरान हुई वार्ता हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को कहां तक सफलता दिलाएंगे। आइए हम उन्हीं से वार्ता कर उन्हीं की जुबानी आपको दिखाएं और सुनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। दूरदर्शन टीवी में आपका स्वागत है। आइए 2022 के चुनाव घमासान होने जा रहा है। हर तरफ अलग अलग पार्टियां अपने पत्ते खोलना शुरू कर दी हैं। हम आपसे मिलवाते हैं सिद्धार्थनगर के सदर विधानसभा में आप बसपा के बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं डॉक्टर राजू प्रसाद जी से। हम आपसे चर्चा करेंगे कि 2022 के चुनाव में कहां तक आपकी सफलता होगी और कहां तक बहन मायावती जी को आप मजबूत बनाएंगे। आइए हम ले चलते हैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर राजू प्रसाद जी। राजू जी, बताइए कि 2022 का चुनाव आप कैसे लड़ेंगे और पूरा परिचय इस स्टूडियो के माध्यम से देने का जो है कष्ट करें और एक संदेश अपना बसपा का कैसे देंगे। सबसे पहले सबको को नमस्कार और दूरदर्शन टीवी पे आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको आज वाइट देने का कार्य किया है। बहुजन समाज पार्टी कैसे सरकार बनाएगी, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक मूवमेंट है जो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर 4 बार सरकार बना चुकी है और 2022 के आम चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के बल। जैसे आप कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के बल पे सरकार बनाएंगे, ये बताइए कि पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर में 5 विधायक हैं और एक सांसद है। क्या कारण है कि ऐसा कि बहुजन समाज पार्टी ना सांसद का कोई प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जो है लोकसभा में पहुंच रहा है और ना ही विधानसभा में? ऐसा क्या मतलब बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक कलह है? सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोकसभा सीट हमारी निकल चुकी है यहाँ से और माननीय मुखिल साहब जो है यहाँ से हमारे सांसद रहे। दूसरे हमारी सीट इटवा से भी निकली थी श्री तौफीक जी की और उनकी पत्नी की भी अपना सीट निकाल चुकी हैं। दूसरी बात रही विधानसभा सदर की, तो यहाँ से अभी तक हमने बढ़िया प्रत्याशी उतारा नहीं जो लोकल का वोट पा सके, अपना व्यक्तिगत वोट बैलेंस कर सके। अभी तक जहाँ से भी आए, इसके पहले के जो प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी से आए और यहाँ से चुनाव लड़े, अपना जो बेस वोट रहा उसको भी उन्होंने गंवा दिया। अब की बार बहन जी ने बहुत सोच समझ करके जो है कार्य किया है और यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा उसको कार्यकर्ता पूरा समर्थन देंगे और कार्यकर्ताओं के बल पे मैं एक बार फिर कहूँगा आपसे कि हम 22 का चुनाव जीतेंगे। तो 22 के चुनाव के लिए आप अपनी तैयारियां जो है बहुजन समाज पार्टी तैयारी बना चुकी है और क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी अभी तक जो है सीटों पर पत्ता नहीं खोल रही है और आप यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को जो है सत्ता में बैठाने की बात करते हैं? जहाँ तक बात है सीट अलॉटमेंट का, तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर है। उनका जो भी निर्णय होगा, जब भी उनको अच्छा लगेगा कि अब मुझे प्रत्याशी उतार देने हैं, तो वो तुरंत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। कहीं कहीं प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अभी थोड़ा वीक था सिद्धार्थनगर, उसके जो है संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्याशियों की सूची तैयार अभी नहीं हुई है, बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण जो समुदाय है, ब्राह्मण मतदाता, बीजेपी कहती है कि ब्राह्मण मतदाता हमारे सॉलिड वोटर्स हैं और समझ पे हम हावी हैं, लेकिन बहन जी का एक फैक्टर है कि जो है भाई ब्राह्मण भाईचारा जो इनका चल रहा है, सतीश चंद्र जी चला रहे हैं, इसके जो है भाई कर रहे हैं, हर जगह अपना दिए हुए हैं। तो क्या ब्राह्मण मतदाता कितने जो है बहुजन समाज पार्टी को
गोलाई करेंगे, कहां तक आएंगे? 2007 में ब्राह्मण समुदाय को और दलित समुदाय, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय को मिला करके हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। आज माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो अपना कारवां जारी किया है, विद फैमिली एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, उनके बल पे और ब्राह्मण समुदाय के बल पे और उम्दा और प्रत्याशियों के बल पे हम फिर से 22 में सरकार बनाएंगे और 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी हम लोगों ने भी कभी कहीं कहीं समीक्षा किया है, तो बताते हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी एक विशेष वर्ग की पार्टी ही बन करके रह गई और सिमटते जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? आप जो है बुद्धिजीवी हैं, दूरदर्शन टीवी के सभी मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, क्या बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक समुदाय को टिकट देती है या एक समुदाय के लिए ही काम करती है? आप देखिए, सब समाज की पार्टी है, सब समाज के लिए काम करती है। इसके पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1,10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की है, जिसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ना हो, जिसकी भागीदारी ना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, कोई भी हो, सारे लोगों की भागीदारी बराबर की है। तो भी आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है को हम सत्ता में पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, और आप एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो है अपना वर्चस्व जो है बनाने के लिए पूरे फील्डों में दौड़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं के गांव की तरफ से एक रोड जाने वाला है, वो बिल्कुल गड्ढों में तब्दील है, इस पर क्या कहेंगे, किसका दोष है? 5 बार हमने मीडिया के माध्यम से पेपर में इस चीज को निकलवाया कि 42 लाख की लागत से बने इस सड़क जोगिया टू नादेपार के लिए अगर हमको जाना है 3 किलोमीटर का रास्ता, तो हम लगभग 1 घंटे में पूरा कर पाएंगे। हमने लगभग 20 बार इसको पेपर में निकलवाया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को फैक्स कर डाला है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इस नाते हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलती है और झूठ बोल करके सत्ता में आई। अब की बार जनता जो है देख रही है, किसी भी विधानसभा की जनता क्यों ना हो, अब की बार बहुजन समाज पार्टी को पूरा समर्थन दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को आप उनकी औकात बता दीजिए। अभी आपने जो है वर्तमान सरकार पर कटाक्ष किया है, तो अभी सरकार ने, योगी सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है कि हम तो गड्ढा में उतर जो है कर दिए हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं और सब चीज कर रहे हैं, तो आप कैसे दावे के साथ ही कह सकते हैं कि जो है योगी सरकार काम नहीं कर रही है? आप सदर से गोरखपुर को जाने वाले रास्ते पे एक बार जा करके देख लीजिए, जहां तक सिद्धार्थ नगर लगता है आप NS पे नहीं चल पाएंगे, ये हाल है। अभी यहाँ जोगिया से पकड़ी के लिए एक मार्ग बना है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 महीने हुए होंगे, उसके बाद उसका फिर से दोबारा जो है मरम्मत कराया जा रहा है। क्या कारण है? अगर इनके अंदर सच्चाई ही है तो सड़कों पे बार बार रिपेयर क्यों? 6 महीने के अंदर रिपेयर होता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धन उगाही कर रही है, इनके लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, बाहर से आके ठेकेदारी कर रहे हैं। हमारे सिद्धार्थ नगर को बिल्कुल छल लिया है इन लोगों ने और 20 साल पीछे डाल दिया है। आप जो है इसका मूल्यांकन खुद कर सकते हैं, आप खुद बुद्धिजीवी हैं। ये बताइए कि जो है बहन जी के सरकार में लाइन ऑर्डर का क्या जो है पालन कैसे होता था, और वर्तमान सरकार में जो है कैसे लाइन ऑर्डर चल रहा है, और सरकार कह रही है कि लाइन ऑर्डर हमारा सही चल रहा है और लोगों को जो है पुलिस अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, और अपराधी तो जेल के सलाखों के नहीं बल्कि उन्हें स्पॉट पे ही खत्म कर दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फिल्मी तरीके से काम कर रही है, दिखावा कर रही है, जिससे दुश्मनी है उसे दौड़ा करके गोली मार दी जा रही है, चाहे वो दोषी हो या ना हो। आप लाइन ऑर्डर के बारे में मुझसे ना पूछिए, कहीं भी किसी भी चैनल से, या आप अपना जो है पुराना रिकॉर्ड निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के क्या कानून व्यवस्था थी और आदरणीय योगी जी की क्या
व्यवस्था है कानून की, आप खुद जान जाएंगे। अभी हाल ही में तारामंडल में एक लड़के को चाकू से घूप करके मार दिया गया। अभी हमारे यहाँ स्वरगढ़ विधानसभा में पड़ता है पलिया नदी में, यहाँ एक लड़के की जो है मौत हो गई। उसको भी अभी तक पुलिस नहीं जान पाई कि किस तरीके से उसका जो है डेथ हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब मौतें जो हो रही हैं कौन कर रहा है, कैसे पता चलेगा? अगर कानून व्यवस्था अच्छी ही होती तो क्या अब तक हम लोगों को जानकारी नहीं हो जाती? अब आप इसको जो है मूल्यांकन कर लीजिए कि बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था या आदरणीय योगी जी। बसपा के कैडर के नेता कहां तक बसपा को सत्ता में वापस लाएंगे, ये 2022 का चुनाव पड़ने के बाद ही पता चलेगा कि बसपा कितनी सीटें निकाल लाएगी या सिमट जाती है। ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। मैं हूं अविनाश कुमार, मेरे साथ कैमरामैन दीपेंद्र पांडे।